हाय व्यूवर्स, दिस इज मेरी बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। वेलकम। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सलाम, आदाब, थैंक सत यू श्री सो मच अकाल। सर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है बीजेपी के एमपी। उन्होंने कुछ स्टेटमेंट पास की है पाकिस्तान आर्मी को लेकर, पाकिस्तान को टारगेट किया है और उनकी स्टेटमेंट थी पाकिस्तान इन द ग्रिप ऑफ अ मिलिट्री टेररिस्ट नेक्सस। क्या कहना चाहेंगे मेजर साहब? आपसे आगाज करेंगे इस टॉपिक का। उनकी स्टेटमेंट को देखते हुए आए दिन इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं इंडिया की जानिब से और ख़ास तौर पे बीजेपी की जानिब से। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मैं ये कहूंगा कि देखें, अगर टेररिस्ट की डेफिनेशन करें तो टेररिस्ट वो है कि जो निहत्थे लोगों के ऊपर अटैक करता है या मतलब मासूम लोगों की जानें लेता है, या जिन लोगों का जंग के साथ या डायरेक्ट कॉम्बैट के साथ ताल्लुक नहीं होता उनको वो करता है। तो बीजेपी के लीडर हैं, टेररिस्ट की डेफिनेशन पे सबसे पहले तो निशाना लगता है सीधा उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के ऊपर, कि जिनको गुजरात का टेररिस्ट और फिर उसकी कत्लो गारत और वो सारी चीजें मतलब वो किसी किताब से बाहर नहीं है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये बीजेपी के इस तरह के लीडर जो हैं वो अचानक पूरी की पूरी फौज को टेररिज्म, मतलब पाकिस्तान की फौज दुनिया भर में मशहूर है कि जी पाकिस्तान की फौज जो है वो 20 साल से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है और बड़ी दलेरी के साथ मुकाबला कर रही है। पाकिस्तान ने बारहा अपना केस लड़ा है दुनिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि जनाब ये जो बड़ों की जंग थी, रूस की, अमेरिका की, मतलब यूरोप की, ये सारी जो जंग थी इसके बीच में पाकिस्तान निशाना बना। और जनाब बिन साहब को सलाम है कि इन्होंने मतलब जब अपनी एक थ्योरी पेश करने की कोशिश की तो इन्होंने सीधा यही कह दिया कि जनाब मिलिट्री और टेररिस्ट का नेक्सस। तो मेरे हिसाब से तो इस बात में ना कोई वजन है, ना कोई दलील है, ना कुछ और है। तो मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ एक पॉपुलैरिटी के लिए, या आप समझती हैं कि आजकल नंबर बनाने की गेम है तो वो उसके अंदर जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। और मैं उनकी तफसीर पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि जी हमने दुनिया में जाके बड़ी जगहों में बताया सब कुछ है, और फिर इन्हीं की इंडियन मीडिया के ऊपर है कि पाकिस्तान ये जो टेररिज्म की कमेटी है उसका खैर से जो है ना यूएन की जो टेररिज्म की कमेटी है उसका पाकिस्तान जो है वो चेयरमैन सेलेक्ट हो गई। तो अब मतलब आप क्या बात करते हैं? दुनिया कुछ और देख रही है पाकिस्तान को, आप कुछ और कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। तो मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान को चाहिए कि जो बुनियादी इश्यू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उसके ऊपर तवज्जो रखें और उसको हल करने की कोशिश दें। आपकी इन कहानियों से कि जी पाकिस्तान मिलिट्री और इसका टेररिस्ट का नेक्सस है, मतलब इन बातों से कुछ बनने वाला नहीं है। और यही इनके अपने कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं ना कि भई आपको गाने सुनाने के लिए तो नहीं भेजा था, फर्स्ट क्लास टिकट्स दिए हैं इन्होंने, जो ये जो ताइफ़े इन्होंने भेजी हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, उनको 500-500 हज़ार-हज़ार डॉलर के पर नाइट के कमरों में ठहराया है और वो उधर गाने-शाने गा के मतलब जो है ना वो पार्टी-शार्टी करके वापस आ गए हैं। तो वापस आने के बाद अब वो इंडिया में ही बता रहे हैं कि जनाब ये टेररिस्ट और वो नेक्सस है मिलिट्री का और उसके ऊपर। और दुनिया में क्या हुआ कि जी पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म वाली कमेटी का जो है वो मतलब पाकिस्तान उसको लीड करेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से इंडिया जो है वो उर्दू के एक लफ्ज़ है सटपटाया हुआ है। तो बंदा जब सटपटा जाता है ना तो उसको फिर समझ नहीं आती कि सत वो क्या कर पटाया रहा है। हिंदी का है। हाँ, हाँ, तो ये उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, तो सटपटाए हुए हैं ये आजकल। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि ये हिंदी में भी है, फिर तो इनको बड़ा सही समझ आएगा। तो मेरे ख्याल में ये सटपटाया हुआ बयान है। तो सटपटाहट में आप इस तरह की बातें करते हैं कि वो मुल्क कि जो 20 साल से दहशतगर्दी से लड़ रहा है, डॉक्यूमेंटेड कि वो दहशतगर्दी से लड़ रहा है, आप खैर से उसी मुल्क को जो है ना, इसीलिए तो फिर इनको ट्रंप साहब के बयान जो है ना बड़े बुरे लगते हैं कि ये ट्रंप साहब जो है ये मतलब मोदी साहब ने क्यों ट्रंप साहब को नहीं कहा कि वो, और ट्रंप साहब की खूबी एक है और वो ये है कि जो बात जैसे वो कह देते हैं ना, आप 1000 साल के बाद ही मिलेंगे ट्रंप साहब आपको वही बात बताएंगे। और ट्रंप साहब ने सीधा कहा है कि ये दोनों आपस में वो कर रहे थे, फिर ये मेरे पास आए और इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा भाई ट्रेड करनी है या ये, तो उन्होंने कहा जी ट्रेड करनी है, तो मैंने कहा फिर छुट्टी करो, ये बंद करो जंग शंग। तो फिर इंडिया ने शुक्रिया अदा किया कि जी बड़ी मेहरबानी, जंग बंद करा दी है। पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया कि जी चलो मेहरबानी। तो ये सटपटाया हुआ बयान है, अरे बाहर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो सटपटाहट में जो बंदा बयान देता है वो इसी तरह का बयान देता है।
डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट को देखते हुए? जी, हम भी छटपटा गए इस स्टेटमेंट का जो मेजर साहब ने दिया है। ये काबिले गौर करने वाली बात है। देखिए, ऐसा है ना कि आप गलत काम जब कर रहे होते हैं ना, तो आपको समझ में नहीं आता, आपको सब सही लगता रहता है और आपको ये लगता है कि अच्छा ये भी मिल गया, अच्छा वो भी मिल गया, लेकिन जो है हमें इसकी कोई भरपाई नहीं करनी पड़ेगी। यूएसएसआर यूएन में बैठा हुआ था, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर था, खत्म हो गया, टूट गया। इन मेंबरशिप का कोई मतलब नहीं होता। तो ये बात होना कि हाँ, ये बात सच है कि आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो मैंने भी सुना है, दो आई हैव नॉट रेड इट, सो आई एम आल्सो गोइंग बाय दैट सेकेंडरी एविडेंस, कि जो 1267 अलकायदा कमेटी है, उसका चेयरपर्सन पाकिस्तान को बनाया गया। आई हैव नो आइडिया कि ये सच है या नहीं है। बट क्या है अलकायदा कमेटी? क्या आप अलकायदा को विरोध करते हैं? क्या आप अलकायदा का सपोर्ट नहीं करते? मेजर साहब से पूछ लीजिए भाई। मिलिट्री, अलकायदा में और पाकिस्तान की मिलिट्री में अंतर क्या है? दोनों जिहाद फी सबीलुल्लाह वाले हैं, दोनों का अल्टीमेट गोल जिहाद ही है ना भाई। आप कैसे ओसामा बिन लादेन से लड़ रहे थे, मुझे तो ये समझ ही नहीं आया। तो वही काम आपने किया, क्योंकि आपने ओसामा बिन से लड़ा नहीं। आपकी मिलिट्री ने बिलिंग की अमेरिका की वॉर ऑन टेरर पे, और उसके बाद अपने यहाँ रखा ओसामा बिन लादेन को। प्यार आपका दिखा दिया आपकी मिलिट्री ने। तो अगर कह रहे मोदी साहब और उनके लोग कि आप टेररिस्ट हैं और आपकी आर्मी टेररिस्ट है, तो क्या गलत कहा भाई? वॉर ऑन टेरर लड़ा, विच वॉज वॉर ऑन जिहाद, और उसका जो मेन टारगेट था ओसामा बिन लादेन, वो आपके घर में मिला। तो ये बात तो बिल्कुल सही है ना कि पाकिस्तान की आर्मी ही जो टेररिज्म का जो मेन सोर्स है वो है। आप उसको ऐसे भी समझ ले, पाकिस्तान की आर्मी का स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। पाकिस्तान की आर्मी कोई आर्मी एक्ट के अंदर में बनी हुई एक इरेक्टेड नॉर्मल रेगुलर फोर्स नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी के कई रूप हैं। हाफिज सईद पाकिस्तान आर्मी का बंदा है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान आर्मी की रोल पर है, आप उसके बाद मसूद अजहर पाकिस्तान आर्मी के रोल पर है। ये सब पाकिस्तान आर्मी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जब मसूद अजहर को मारा गया या उसके परिवार के ऊपर जब अटैक किया गया उसके भावलपुर वाले अड्डे पे, तो पाकिस्तान की आर्मी के लोग उसके जो जो अंतिम संस्कार होता है उसमें पहुंचे हुए थे, और वो लोग सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो फॉलो कर रहे थे अंतिम संस्कार के। पाकिस्तान की आर्मी ने कोई उसमें वो नहीं किया, वो ड्रेस में थे। पुलिस में ना सादी वर्दी में भी पुलिस होती है और वर्दी में भी पुलिस होती है। तो ये बात अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है कि पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट नहीं है, तो ये आपका मिसकंसेप्शन है। आपको यूज, अभी मेजर साहब कहते हैं कि बड़े बड़े वॉर्स में जी हमें फंसा दिया, तब तो आप बड़े खुश थे। आप ये भी कहते हो जी हमने यूएसएसआर को हराया। जब अमेरिका आपके पास आया था 1979 में, आपकी तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा कि चलो भाई अब हमारा तो यही एम ही है। जिस तरीके का आपने इस्लाम इंटरप्रेट किया था वो आपको मिल गया, आपने उसको दोनों हाथों से वो लिया। अब हुआ ये कि जब वो अपने गले पड़ गया तो जी हम विक्टिम और टेररिज्म है। कौन सा टेरर है? दुनिया में 3-4 तरीके के टेररिज्म है। मौइज्म का टेररिज्म है, कम्युनिस्टों का टेररिज्म है, पाकिस्तान का टेररिज्म इस्लामिक टेररिज्म है। क्योंकि अब चूंकि ये इन्होंने मेजर साहब ने वो कहा है कि भाई वो एक्सेप्ट करते हैं जो ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट है। ट्रम्प साहब ने कहा इस रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट है, ये मेन इलेक्शन प्लैंक था। तो ये बात तो अब मेजर साहब मानते हैं ना कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जो टेररिज्म का एक फॉर्म इस्लाम भी लेता है, उसको तो ये एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने ट्रम्प की सारी बातों को इंडोर्स कर दिया है। तो जब ये ट्रम्प साहब की सारी बातों को इंडोर्स कर रहे हैं, तो ये भी इंडोर्स कर रहे हैं कि रेडिकल इस्लामिक जो थ्रेट है टेररिज्म का। तो अब इनसे पूछिए कि अगर ये टेररिज्म के विक्टिम है तो ये टेररिज्म पाकिस्तान में आया कैसे? व्हाट इज द सोर्स ऑफ टेररिज्म? किस टेररिज्म से ये लड़ रहे हैं? क्या टीटीपी टेरर है? कौन टेररिज्म है वहां पे? बलूचिस्तान के लोग टेररिज्म है? भाई पाकिस्तान ने जो किया वही आप पाओगे। और रही बात कि हम यहां बैठे हम वहां बैठे, आप देखते जाइए जो कर्म होते हैं ना। जब जैसे वो जर्मनी का वो था, क्या नाम है, हिटलर, वो भी सोच रहा था रशिया पे चढ़ दौड़ा, पोलैंड पे चढ़ दौड़ा, चेकोस्लोवाकिया पे चढ़ दौड़ा, सब पे चढ़ दौड़ा। लेकिन अंत में क्या हुआ कि बर्लिन में जब जब रशिया की सेनाएं आई तो उसको सुसाइड करना पड़ा। ये बड़े बड़े खेल कोई काम नहीं आते।
अल्टीमेटली आपके एक्शन सामने आएंगे और ये सब पीछे हट जाते हैं। इक्वेशन ऐसा बनता है ना, जो आपके कंधे पे हाथ दे रहे होते हैं, जब जरूरत पड़ती है वही हाथ झटक के जाते हैं। तो अपनी भुजदंडों पे ही आपको चलना पड़ेगा। और जो मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान जिस रास्ते पे चल रहा है, वो रास्ता पाकिस्तान को अंदर से बर्बाद ही कर सकता है और कुछ नहीं करेगा। क्योंकि जिस रास्ते पे पाकिस्तान चल रहा है, उस रास्ते पे यूरोप चल के छोड़ चुका है। आपके पास एक रास्ता है, अवेलेबल है, उसको आप स्वीकार करें। बाकी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आज की डेट में टेररिज्म और पाकिस्तान की आर्मी, दे आर सिनोनिमस टू ईच अदर। डॉक्टर मेजर साहब, मेरा आपसे सवाल है, आप क्या समझते हैं कि ये जो एक इंडिया की जानिब से हमेशा पाकिस्तान आर्मी को टारगेट किया जाता है, और आप क्या समझते हैं, ये अब की बात नहीं है, हर बार हम देखते हैं, और इंडिया के ये बयानात भी रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी से दुश्मनी है, क्योंकि वही जो है वो टेररिज्म फैलाते हैं, वही जो है हमारे मुल्क में फसाद की एक वजह है। और इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? और इसी गलतफहमी में तो ये सिंदूर शुरू किया था। यही तो धोखा था जिसके ऊपर इनकी नजरें थी। टिकटॉक देख देख के इनको हुआ कि जी पाकिस्तान आर्मी से दुश्मनी है, पाकिस्तान की आवाम से नहीं। इन्होंने कहा और पाकिस्तान की आवाम जो है वो और पाकिस्तान आर्मी एक दूसरे से नाराज हैं, तो चलो भाई अब मौका है कि जी ऑपरेशन सिंदूर करें। फिर जब ठुकाई हो गई, उसके बाद फिर कभी अमेरिका दौड़े, कभी किधर दौड़े, सऊदिया का फोन किया, जापान को इन्होंने फोन किया। कैन यू बिलीव दैट? इन्होंने जापानियों से कहा कि यार आप पाकिस्तानियों से बात करें। तो मतलब सऊदिया, जापान, ये मुत्तहिदा अरब अमारात, फिर उस और शुरू इन्होंने किया था। और पाकिस्तान 12 दिन, ये नहीं कि देखें अगर आप मुझे कह दें या मुझे कोई कह दे कि जी मैं आपको मारने लगा, तो मैं कहूंगा कि यार ये इससे पहले कि ये मारे, मैं क्यों ना इसको मार दूं। तो मतलब मुक्का मैं पहले चला दूं, उसको एडवांटेज मिलेगा। ये प्लीज याद रखिएगा कि सरप्राइज कहते हैं कि जो भी पहले हमला करता है उसको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। वो इसलिए कि उसने तय किया हुआ कब करना है, दूसरा तो बेचारा गेस कर रहा है। और उसके बावजूद देखें ऐसी ठुकाई हुई। फिर वो आपके साथ था या किसके साथ था कि वो शेयर मार्केट के प्राइसेस, तो वो आपने देखा था ना, वो रोहित शर्मा साहब के साथ प्रोग्राम, उसमें वो शेयर प्राइसेस की क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। तो वो कितनी मुश्किल हो जाती है एक्सप्लेनेशन देना कि जनाब क्यों वो चेंगदू के शेयर जो है 40% बढ़ गए। और इतने बड़े, इतने जब शेयर्स बढ़ते हैं ना, फिर अरबों डॉलर क्रिएट होते हैं। कि अब चाइना ने कहा कि जी 5th जनरेशन पाकिस्तान पे जहाज जो है हम 35 देंगे। 35 वो इसलिए कि चाइना कहता है कि यार ये तो पाकिस्तानी तो मेड इन गोल्ड है, ये जिस जहाज को टच करते हैं वो जो है ना, मतलब शेयर प्राइसेस इतनी ऊपर चली जाती। राफेल वाले जो है वो पछता रहे होंगे कि यार हमने किसी जमाने में फ्रांस ने जो है पाकिस्तान को तैयारे बेचे थे, फिर अभी पाकिस्तान ने नहीं लिए। तो वो तो कह रहे होंगे कि यार ये तो निकम्मों के हाथ में जो चीज दो वो, मतलब जाहिर है कि पूरी कंपनी डूब गई। तो अब ये गुस्सा बिल्कुल जायज है पाकिस्तान फौज के ऊपर, और गुस्सा इनको सिर्फ ये, तो अब और तो वो फिर और कुछ नहीं हो सकता ना, तो फिर ये है कि जी वो चौधरी साहब की भैंसें मर जाएंगी। ठीक है, तो वो इसी तरीके से ये फिर ये कह रहे हैं कि जी ये जो टेररिस्ट है, और फिर ये कह रहे हैं कि जी वो वर्दी में क्यों खड़े हुए। भाई पाकिस्तान के इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर आप हुंडों की तरह मिसाइल मार दें, तो वहां पे पाकिस्तान फौज का अफसर नहीं, सिपाही से लेके फील्ड मार्शल तक सारे खड़े होंगे और पढ़ेंगे वहां पे नमाज जनाजा, और उसके बाद फिर गिराएंगे आपके जहाज, और फिर आप कैसी ठुकाई करेंगे कि फिर जापान इधर उधर सब जगह कॉल करोगे। फिर जयशंकर साहब जो हैं वो कहेंगे कि यूएस इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और उसके बाद फिर ये जो बीजेपी वाले हैं ये सटपटाए हुए बयान देंगे। देखिए इनको इतने दिनों के बाद याद है सिंदूर खा के बुनियान अल मरसूस। वो मुझे बड़ा अच्छा किसी ने कहा, उसने कहा कि यार आपने ऑपरेशन का नाम ही ऐसा रखा है कि हम तो प्रोनाउंस ही नहीं कर सकते। तो वो अगले दिन मेरी मिसेस कह रही थी कि यार बड़ी मुश्किल है। तो मैंने उससे कहा कि देखो जिसने सही दीनियात पढ़ी है ना, सही इस्लामियात पढ़ी है, वो बुनियान अल मरसूस कह लेगा, लेकिन जिसने सही नहीं पढ़ी ना वो नहीं कह सकता। तो देखें पाकिस्तान फौज अमन पसंद फौज है, हमारे अपने बड़े मसाइल हैं, हम कोई किसी के साथ वो नहीं। और ये कह रहे हैं ना 1979 में यूएसएसआर आ गया तो हमने तो शुक्राने के नफल पड़े, कहां कैसे? वो अफगानिस्तान में आया जनाब अभिषेक साहब, वो पाकिस्तान तो आए ही नहीं। पाकिस्तान आने का तो खतरा था, और अफगानिस्तान में वो आए और वहां पे 10 साल फंसे रहे। उसमें पाकिस्तान का किरदार था 10 साल फंसाने में।
और वो था रिबाहा यूएसएसआर, समझ रही हैं आप, कि उसमें ये अजरबैजान, यूक्रेन, रूस, मतलब काफी सारे मुल्क थे कि जो उसमें शामिल थे। वो उतना बड़ा यूएसएसआर था, और उसको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये ठीक है कि उसके पीछे अमेरिका की सपोर्ट थी, वेस्ट की सपोर्ट थी, लेकिन पाकिस्तान उसके 10 गुना, मतलब 20 गुना ज्यादा पैसे दे रहे हैं इस टाइम पे वो यूक्रेन को। और वो यूएसएसआर भी नहीं है, सिर्फ रशिया है। और मतलब आप जिस तरह ये इंडिया का हल हुआ ना, बिल्कुल इसी तरीके से अभी पूरे मगरब का हल कर दिया है ये, स्पेशली यूरोप का यूएसएसआर ने, ये रशिया ने। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि देखें, ये सटपटाहट में जो बयान होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। अब डॉक्टर साहब ने चूंकि नौकरी करनी है, फिर वहां पे जो है ना मतलब रहना है, तो वैसे तो वहां पे जो है ना वो जिस तरह उसने कहा ना कि जी कम से कम पाकिस्तान में रोज माइक मुंह में डाल के नहीं पूछते कि बताओ हिंदुस्तान के साथ हो या पाकिस्तान के साथ। तो ये सिर्फ इंडिया में होता है, इंडिया में इसी तरह के बयान देने पड़ते हैं, इसी तरह के पैराया बनाएंगे। अब ये पाकिस्तान आर्मी को, और जितना ये पाकिस्तान आर्मी को बुरा भला, इनको देखे ना समझ लोग हैं, जितना पाकिस्तान आर्मी को बुरा भला कहेंगे, पाकिस्तान आर्मी का भी वो चेंगदू की तरह ना ग्राफ इसी तरह सीधा ऊपर आसमान की तरफ, ठीक है। लोग कहेंगे वी लव पाकिस्तान आर्मी। तो मेरे हिसाब से ये जो असल में पता क्या है, अभी जरा एक बड़ा औखा जुमला बोलने वाला हूं, इनके जो सिविलियन है ना वो कमांडो बने हुए हैं इस टाइम पे। वो इस टाइम पे कोई जर्नल बना हुआ है, कोई कोई फील्ड मार्शल बनने की कोशिश कर रहा है। तो इनके सिविलियन ज्यादा लड़ना चाहते, इनकी सेना नहीं लड़ना चाहती। इनकी सेना को इनके जनरल ने भी, जो सीडीएस है ना, वो अनिल चौहान साहब के, जिन्होंने बयान दिया था कि जहाज गिरना इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसके बाद से उन बेचारों को जो है इन्होंने रगड़ के रख दिया। अनिल चौहान साहब ने कहा, उनके उसी उसी बयान में उन्होंने कहा ब्लूमबर्ग को कि हजूर, जो सेना होती है या सेना की लीडरशिप होती है वो ज्यादा सेन होती है, SANE। सेन का मतलब है कि ज्यादा समझदार, मतलब उसने हर चीज को अपने जमा खर्च में रखा होता है। दे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि ये जो सिचुएशन है ये किधर जाएगी। लेकिन ये जिन्होंने कभी जिंदगी में हेलमेट नहीं पहने, कभी इन्होंने कभी वो धूप में भी शायद कहीं ना गए हों, ये अवामी लीडर मार धाड़ करके जो ऊपर आ गए हैं, इन्होंने तो कहना कि जनाब उड़ा के रख दो। और मैं इसीलिए कह रहा था कि इनको हेलमेट पहनाएं, पीछे इनके बैक पैक्स रखें, इनको फौजी बूट पहनाएं, और ये फौजी बेल्ट वगैरह लगा के थोड़ी बहुत इनको जो है ना मशक कराएं, मतलब 2 मील 3 मील इनको चलाएं। आजकल मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि इंडिया में भी 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, उसमें ये आए जाए तो ये कहेंगे जून में तो जंग ही नहीं करनी। तो ये मैं कहता हूं बहुत ही बेवकूफ से लोग हैं। अब क्या कहें, बस इनको सलाम ही करते हैं, फिर रिश्तेदारी भी है। तो अभी क्या है, बस ठीक है, जिस तरह रिश्तेदारों को आप मिलते हैं, आप कहते हैं यार चलो इस दफा छोड़ो, अगली दफा इसको ना मैं भून के रख दूंगा, तो बस इस दफा छोड़ो बाहर इनको, अगली दफा देखेंगे इनको। तो लेकिन मेरे हिसाब से जिन जिन ने जंग नहीं की वो जंग पे तुले हुए हैं, और जिन्होंने जंग की है वो बड़े समझदार हैं। वो कहते हैं कि नहीं जनाब, इस तरह की मस्तियां करने की जरूरत नहीं, स्पेशली जब दोनों न्यूक्लियर हो। और ट्रंप साहब ने भी ये कहा कि जी मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, और वो सच्चा है बेचारा, वो इस लिहाज से सच्चा है ट्रंप कि उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन 2 न्यूक्लियर मुल्कों के बीच में जंग रुकवाने पे मेरे हिसाब से ओबामा साहब को इन्होंने नोबेल प्राइज दे दिया था, ठीक है। वो खट्टी मीठी पता नहीं कोई 2-4 चीजें उन्होंने की तो उनको नोबेल प्राइज दे दिया। लेकिन मेरे हिसाब से दो मासूम हैं जिनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। एक शी जिनपिंग साहब कि जिन्होंने 1 अरब लोगों को गुर्बत से निकाल के मतलब अपर मिडिल क्लास बना दिया, कमाल कमाल, वो तो जायज बनता है। दूसरा कि तुक्के में जिसको मिलना चाहिए नोबेल प्राइज, और तुक्का समझती है ना कि जिस तरह ये क्रिकेट में फ्लूक जिसको कहते हैं, तो फ्लूक में तो वो ट्रंप साहब कि वो जंग रुकवाने चले थे रूस की और यूक्रेन की, उन्होंने तो उनकी बात मानी नहीं। बीच में ये इन्होंने सिंदूर शुरू कर दिया, खामखा तंदूर सिंदूर गरम शरम करके 4 दिन में ट्रंप साहब ने ये जंग रुकवा दी। और मैं कहता हूं इस पे उनका नोबेल प्राइज बनता है। क्यों? इसको आप भले ये कह दें कि फ्लूक नोबेल प्राइज, कि भाई तुक्के में बंदा कहीं और गया था, ठुड्डा खा के इधर आ गया, इधर उसने हो गई, लेकिन नोबेल प्राइज बनता है वो इसलिए कि देखिए जी 1.4 अरब आबादी है हिंदुस्तान की, और 225 या 230 पाकिस्तान की, तो ये 1.67 बिलियन लोग बन रहे हैं। 1.7 बिलियन लोग रिबाह दुनिया की आबादी का, स्टिल आई डोंट नो, डॉक्टर साहब बताएं, लेकिन मेरा ख्याल में कि स्टिल ये जो है ना 30% 20% बन जाएंगे। तो दुनिया की 20% इंसानियत को बचा लेने का क्रेडिट ट्रंप साहब को जाता है।
और ट्रम्प साहब अगरचे इतने जबरदस्त वो मीडिया के ऊपर फोकस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ना ट्रम्प साहब को थोड़ी सी मार्केटिंग टीम अपनी बेहतर करनी चाहिए। वो इसलिए कि वो खुद तो बार बार बता रहे हैं कि ये क्रेडिट मुझे आता है, लेकिन उनकी टीम में से कोई नहीं बता रहा। तो मैं अगर पर्सनली नॉमिनेट कर सकूं तो मैं इस बात पे ट्रम्प साहब को जो है नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करूंगा। और मेरा ख्याल है कि अगर वो 2-4 दफा और बयान दे दें तो फिर शायद उससे भी कोई बड़ा प्राइज हो तो मैं उनको जरूर दूंगा। और मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया में इतनी चीखें क्यों निकलती हैं जब भी ट्रम्प साहब का बयान। भाई जो हुआ है सो हुआ है, अब इसमें क्या है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जब ये जंग लगी है उसके बाद पाकिस्तानी अवाम जो है वो उनके दिलों में पाकिस्तान आर्मी के लिए और ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो गई है। चले हम ये बात आप लोग भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जब ये इमरान खान साहब जेल में गए हैं तो काफ़ी लोग जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी को क्रिटिसाइज़ करते थे पाकिस्तान में ही। तो उसके बाद ये जंग के बाद अब हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं, लोग भी इस तरह कहते हैं कि हम पाकिस्तान आर्मी के उनसे यानी कि उनके दिलों में और मोहब्बत और इज़्ज़त बढ़ गई है। इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? जी, 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 जी। जब ये आपको बोलना पड़े ना कि इज़्ज़त और मोहब्बत बढ़ गई है, समझिए मामला बहुत बेकार है, मामला बहुत खतरनाक है। देखिए, सबसे पहले मेजर साहब की कुछ फैक्चुअल इनकरेक्शंस को मैं ठीक कर दूँ कि अब क्या भई अफ़गानिस्तान वाला माल है, मैं समझ रहा हूँ। देखिए, अपना कुछ नहीं है जी, चेंगदू का ये बन गया जी, चेंगदू चाइना का वो स्टॉक चल गया, अपना प्लमेट हो गया, कोई बात नहीं हो जी, चेंगदू का बढ़ा है जी, ये हमारी खुशकिस्मती है। अच्छा चले भाई, हमारे जो सीडीएस साहब है उन्होंने कहा कि हाँ कुछ नुकसान हुआ होगा, इसमें तो बिल्कुल हम तो उसको मान भी रहे, हमारे तो सीडीएस साहब है, वो नुकसान है क्या नहीं है वो बहुत जल्दी पता लगा। उसके अगले दिन आया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने JF-17 को लॉस किया, उसके बाद C-130 को लॉस किया, और कई सारे उनके जो है 6 या 7 जो है वो उनके लॉसेस रहे। उसको भी फिर मेजर साहब को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि इनके जो वो गिरे प्लेन F-16 से लेकर के JF-17 थंडर से लेकर के और C-130 मालवाहक जो एयरफोर्स का विमान है, तो सारे रिकॉर्ड अभी आ जाएंगे, बिकॉज आर्मी जो इंडियन एयरफोर्स है विद प्रूफ आएगी। पाकिस्तान की आर्मी दहशतगर्दी नहीं है, उन्होंने कहा जी ये तो पता नहीं क्या वो फूंक के बोल रहे हैं जी पाकिस्तान की आर्मी दहशतगर्दी है। ये जो वर्दी है इसके पीछे, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, डज इट रेजोनेट, ये कहाँ बोला जाता है? बॉलीवुड का गाना है, वहां से निकला है और पाकिस्तान में फैलाया गया है। पाकिस्तान में फैलाया गया है, तो भाई फैलते रहिए। अगर आप इतने कमजोर हैं कि आपके ऊपर कोई भी चीज फैल जा रही है, बहुत बढ़िया। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ये भी हॉलीवुड का होगा, कुछ बॉलीवुड कर रहा है। आपको इशारा देता हूँ ना, सिंदूर के बाद बलूचिस्तान भूल गया ना, बिल्कुल खामोशी होगी ना। अभी उसके बाद हुआ है, बलूचिस्तान और भी आगे चलेगा। देखिए मैं तो आपको कह रहा हूं ना, आप लोग मेजर साहब, होता ये है कि आप टेम्पररी उसमें रहते हैं, आप वॉर की लंबी चौड़ी एनालिसिस करने में सक्षम नहीं है। टेम्पररी मायोपिक व्यू जिसको कहते हैं, वो आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की फौज दहशत क्या अमन पसंद है। मेजर साहब के इस जुमले ने मुझे लिटरली हार्ट अटैक दिया, और मेरी जीने की इच्छा बहुत कम है इनके इस स्टेटमेंट से थोड़ी बड़ी है। कह रहे पाकिस्तान की फौज अमन पसंद है, वो फौज जो लड़ रही है क्या नाम है ऑपरेशन बदर, उसके अगेंस्ट में लड़ा जा रहा है ऑपरेशन खंदक। ये वही फौज है, ये फौज वो है जो कह रही है हम मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानेंगे। ये वो फौज है, ये इनका कंट्रीब्यूशन है। हमें बता रहे थे कि जी हमारे यहाँ ये होता है कि जो पाकिस्तान चले जाओ अपना वो दो, इन्होंने तो वो भी मौका नहीं दिया कि जाओ हिंदुस्तान जाओ। ये कह रहे गोली मारो सालों को, ये मुसलमान नहीं रह गए। ये है आपकी आर्मी का कंट्रीब्यूशन आपके लिए। आपको मुसलमान बने रहने का जो सबसे महंगा रेट हो सकता है वो पाकिस्तान की आर्मी आपसे वसूलवाती है। आपको मुसलमान बनाने के लिए इन्होंने कटोरी पकड़ा दी है आपको, और खुद भी ये मुसलमान बने रहने के लिए कटोरियां पकड़े हो ना आप, और वो भी आपके तरीके का मुसलमान, कि हम ये नहीं है जी, हम वो नहीं है। अजीब सी मानसिक जिसे दिवालियापन कहते हैं, उस जो विच डिफाइज ऑल काइंड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, ऑल काइंड ऑफ साइंटिफिक जिसे कह लीजिए आर्ग्यूमेंट्स।
ये बिल्कुल सही बात है कि आपकी कुछ न्यूसेंस वैल्यू है जो इंडिया की ग्रोथ को चेक करने के लिए आप एक कील हो, बस इससे ज्यादा आपकी कोई यूटिलिटी दुनिया में नहीं है। आप याद रखिएगा, इंडिया को बढ़ने से रोकने के लिए वेस्ट और चाइना आपका उपयोग करेंगे, ये सच है, मगर वो आपको कभी भी उन्नत नहीं होने देंगे। आपको वो भिखारी रखेंगे क्योंकि उनको पता है कि आप उनका काम डर्टी वर्क तब तक करोगे जब तक आप अपने पैरों पे नहीं खड़े हो। ये है पाकिस्तान की आर्मी का खेल। आपके चुने हुए, आपके इलेक्शंस के मैंडेट को चोरी करना, जो इस समय पाकिस्तान का रियल प्रधानमंत्री है, उसको इन्होंने जेल में डाला है। पिछली दफा मेजर साहब बोल रहे थे कि हम जेल में जी ट्रेनिंग देते हैं तो आपके इमरान खान साहब की जेल में ट्रेनिंग चल रही है। आप सोचिए, ये है पाकिस्तान आर्मी। ये कभी जेल में ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन्होंने डिसाइड क्या करे जी, लीडरशिप, इनका जो लीडरशिप का मतलब था, ये कहते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप को मत मानो, वर्ड बोले लीडरशिप, उस हिसाब से तो भैया आपके आर्मी के हेड की भी लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज लीडर तो कई फील्ड में हो सकता है। अगर आप इमरान खान बनाओगे जेल में डाल देंगे, नवाज शरीफ बनाओगे देश से निकाल देंगे, कू कर देंगे। भारत अच्छा कोई कदम लेगा, बेचारे नवाज शरीफ और वाजपेयी जी गले मिलेंगे तो कारगिल कर देंगे, सल्यूट नहीं करेंगे भारत के प्रधानमंत्री को। क्यों? क्योंकि हम सुपीरियर हैं। और रही बात की इन्होंने हमारी ठुकाई लगाई है, आप देखते जाइए भारत की जो सेना को, इन्होंने कहा कि सिविलियन को लड़ने को नहीं, हमारे यहां ऐसा नहीं होता। प्रधानमंत्री जी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि वी आर गिविंग फ्री हैंड टू द इंडियन आर्म फोर्सेस, जो वो करना चाहे वो करें। सारे एक्शन उन्होंने लिए, कब रोकना था, कब नहीं रोकना था, एस्केलेट करना था, एवरी सिंगल डिसीजन वाज टेकन बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस, क्योंकि उनको अपनी क्षमता और अपनी जो एबिलिटी है उसके बारे में पता था। इंडियन सिविल फोर्सेस का उसमें कोई यूज नहीं था। वंस दे वर गिवन फ्री हैंड, दिस इज हाउ द सिविलियन स्ट्रक्चर वर्क्स इन इंडिया। ठीक है ना? तो ये तो कहना कि जी वो सिविल वाले कह रहे, वो ऐसा नहीं होता यहाँ पे, भारतवर्ष में ऐसा कतई नहीं होता है। देखिए, पाकिस्तान को हम तोड़ना नहीं चाहते, और यही बात का मेजर साहब फायदा उठा रहे, जो हमें ये सुना रहे वो इस बात का, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जिंदा रहे, वरना पाकिस्तान अपने दम पे सरवाइव नहीं कर सकता। आप दुनिया, भाई मैं कह रहा हूं, आप अफगानिस्तान से लड़ रहे हो, ईरान से लड़ रहे हो, आप सबसे लड़ रहे हो, और उसके बाद ये तो हमारे यहाँ मुसलमानों का, और मोदी जी को इन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के कातिल है। भाई आप, मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल पाकिस्तान की आर्मी है। जितने मुसलमान इन्होंने मारे, जो मुसलमान हैं, जितने मुसलमान इन्होंने ये कह के मार दिए कि ये मुसलमान ही नहीं है, ये दोनों तरीके से मुसलमानों को मारे। पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट ये मोदी जी चलवा रहे। जब तक पाकिस्तान की आर्मी रहेगी, ये याद रखिएगा, आपके हाथ में कटोरा रहेगा। अभी मैंने सुना कि डिफेंस बजट, अपना बजट कम किया है, डिफेंस का बजट उड़ा दिया। जब भारत ने अटैक किया ऑपरेशन सिंदूर में और साफ साफ कहा कि हमने एक भी पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के इंस्टॉलेशंस को अटैक नहीं किया है, तो आपकी ये डर कहां से आ रहा है पाकिस्तान की आर्मी से, जब हमने लड़ाई नहीं लड़ी? हमने तो लड़ाई लड़ी आपके आतंकवादियों से। और जब, जैसा मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान की आर्मी का रैंक एंड फाइल कोई सिर्फ और सिर्फ किसी उसमें बटालियन में और किसी कंपनी में नहीं है। पाकिस्तान आर्मी का रैंक एंड फाइल, और वो भी आपके ख्वाजा महमूद साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के फोर्स में कहा कि हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तो ये है। पिछली दिन हमको ये ट्रीटी ऑफ उमर बता रहे थे मेजर साहब, मैंने उसको क्यूरियोसिटी में जाके पढ़ा कि भाई क्या है ट्रीटी ऑफ उमर, और जाके आप पढ़ लीजिएगा क्या है ट्रीटी ऑफ उमर। मैं आपको बता देता हूं, नॉन मुस्लिम्स वर जनरली प्रोहिबिटेड फ्रॉम होल्डिंग पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ पावर विद इन मुस्लिम स्टेट। ये है ट्रीटी ऑफ उमर। नॉन मुस्लिम्स वर रिक्वायर्ड टू पे हेड टैक्स, द जिजिया टैक्स। ये है पैक्ट ऑफ उमर। The pact placed restrictions on non-Muslims' religious practices, including prohibition on raising their voices during prayers, making noise in public spaces, and repairing or building new places of worship. ये है पैक्ट ऑफ उमर। कपड़े नहीं पहनेंगे क्रिश्चियन वहां के डिफरेंट कलर के, ये है पैक्ट ऑफ उमर। मैं तो कहता हूं कि जहां जहां मुसलमान है उनके साथ पैक्ट ऑफ उमर लगाओ। जो मुसलमान दिखे उसको वही ट्रीटमेंट दो जो पैक्ट ऑफ उमर था। दे डिजर्व इट। चूंकि ये सुपीरियरिटी और फासिज्म को समझने वाले लोग हैं, ये इक्वलिटी में विश्वास करने वाले लोग नहीं है। आई डिमांड पैक्ट ऑफ उमर इन एवरी प्लेसेस वेयर मुस्लिम्स लिव इन माइनॉरिटी, कि इनको वही करो कि इनकी मस्जिदें टूटे तो उनको बनवाने का भी इनको हक नहीं होना चाहिए।
हमारे यहाँ तो अजान अगर जी बोलो कि ये बहुत ज्यादा लाउड है तो नाराज हो जाते हैं। वो तो कह रहे हैं ये सब चीजें हैं। मैं कहता हूं हर बच्चे को जो साइंटिफिक है जाके पैक्ट ऑफ उमर पढ़ो। मेजर साहब ने कहा, मैंने नहीं कहा। जाके पैक्ट ऑफ उमर आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा क्या है रूल ऑफ इस्लाम। जी मेजर साहब एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को? एंड पे मैं ये अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, या स्क्रीन चलो अभी आज आपने जल्दी जाना है तो इसलिए मैं इसको वो करता हूँ। पैक्ट ऑफ उमर में ना आप सिर्फ ये ट्रीटी ऑफ उमर लिखेंगी ना जैसे ही, तो सबसे पहले आएगा रिलीजियस फ्रीडम, जो सर आप जानबूझ कर के दें, इंडिया मैं कर में। लेती हूँ। आप शो कर हाँ, दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं इसको कर लेती हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मैंने सिर्फ हल्का सा ये गूगल इस पे किया है, आ, आ, ये जो उस पे, तो ये देखे ना, मैंने सिर्फ टाइप किया गूगल सर्च में ट्रीटी ऑफ उमर की पॉइंट्स। तो पहला रिलीजियस फ्रीडम, ठीक। दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड चर्चेस, फिर जिजिया, ठीक है। फिर आगे नॉन रिस्ट्रिक्शन और ये वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो पॉइंट्स नहीं पढ़े डॉक्टर साहब ने। अब भले जानबूझ के नहीं पढ़े, भले इंग्लिश में थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन ये है कि जी वो जो पहले 3 पॉइंट्स है ना जो लिखे मैंने हुए जो हैं। शेयर किया पैक्ट ऑफ उमर वो भी दिखा दे, वो भी गूगल का ही है। शेयर कर दे भी, मैं भी पढ़ा देता हूँ इनको। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये कि अंग्रेजी की ट्रीटी बात ऑफ कर रहे हैं, उमर मैं जो भी है, इनका पैक्ट ऑफ अरबी देख उमर लेता हूँ करना जरा। है। मेजर साहब का देख ले भाई, ये है पैक्ट ऑफ उमर। ये कोई सॉरी, ये मैंने कोई नहीं किया है। नहीं नहीं, प्रोटेक्शन की एंड पॉइंट जिम्मा ऊपर से डॉक्टर साहब ऊपर जाए, सबसे ऊपर जाए। सबसे ऊपर आ गया जी, लीजिए। हाँ, ट्रीटी ये ऑफ क्या है, उमर बिन अभी खत्ताब। The मुझे Pact आपकी of Umar, स्क्रीन जरा also known फुल। as Shurut Umar or Stipulation of Umar, was a treaty established by Caliph Umar after the conquest of Levant in नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, 637. मैं ये कह It रहा हूँ कि outlined the conditions under which non-Muslims, primarily Christians and Jews, could live under the Muslim rule, granting them लेकिन protection पहला and पहला exemption from पॉइंट any पड़ेगा डॉक्टर cultural साहब, तो restrictions. ठीक है वो डॉक्टर साहब फिर लंबा हो जाएगा, बाहर नहीं जाना भी है। ये प्रोटेक्शन एंड जिम्मा देखे ना, ये जो पहला प्रोटेक्शन पॉइंट है। किससे? आप ही खतरा हो भाई, अपने आप से प्रोटेक्शन। ये तो वही बात हो गई, गब्बर से तुमको सिर्फ एक आदमी बचा सकता है। कौन? वो गब्बर। डॉक्टर आप ही वो डर थे। डॉक्टर जी अभी हो साहब गया। सुन तो ले। असल में मुझे था कि शायद आज के प्रोग्राम में आप मुसलमान तो नहीं लाएंगे, लेकिन फिर वो आप खींचतान के मुसलमान को आपने लाके शुरू किया मोदी जी आपने को जिस कि तरह दिल्ली मुसलमानों की के सड़कों कातिल पे हैं। लिटाया हुआ शुरू है तो आपने बेचारे किया था। मसले को, मैंने कहा जिस तरह शुरुआती दिल्ली की सड़कों स्टेटमेंट पे ये था लिटाया कि हुआ है मुसलमानों के गुजरात में, कातिल हैं जिस तरह और मोदी जी मुसलमान ने को लिटाया मुसलमानों हुआ के है। साथ ये किया। ये तो आपने किया मेजर साहब, ऐसे मैं ये ना कह रहा हूँ करें। कि आज भी क्यों आप स्टार्ट मुसलमान किया? को घसीट घसूट के सड़क पे ले ही आए। तो पहला लिखा हुआ है प्रोटेक्शन एंड जिम्मा, और प्रोटेक्शन एंड जिम्मा में ये है कि हजरत उमर ने मुसलमानों से कहा कि तुम जंग जीत गए हो, तुमने फतह कर लिया है, लेकिन खबरदार कोई मुसलमान किसी चर्च को कब्जे में ले या किसी और रिलीजियस जगह को कब्जे में ले और वहां पे इनकी जो है प्रैक्टिस को रोकने की कोशिश करे। और उन्होंने कहा कि जो ये अपनी इबादत कर रहे हैं अपने चर्चेस में उसी तरह करेंगे, और उसका जिम्मा, जो धिम्मा वहां पे लिखा हुआ है DHIMMA, वो उसका जिम्मा जो है वो मुस्लिम गवर्नमेंट के ऊपर है। बाकी टैक्सेस हैं, बाकी ये है कि यस ऑफ कोर्स जो जीते हैं, मतलब वो उन्होंने कहा कि जी हमारी प्रेयर्स हो रहे हो मेजर साहब उस यही दौरान। ट्रीटमेंट आपको दिया जाए तो आप नाराज नहीं होंगे ना? पैक्ट ऑफ नो उमर वाला। नो, आई वुड लव इट, मैं ठीक कहूंगा है, जबरदस्त। हाँ, ठीक है। और आप मेरा धिम्मी ख्याल में बनने ये को स्वीकार ट्रीटमेंट आप करते कि पूरी आप धिम्मी दुनिया बन में के कर रहेंगे? दें। नहीं आप डॉक्टर धिम्मी साहब बन के रहने देखें, को स्वीकार करते हैं? डॉक्टर साहब आप फिर भी ख्वाबों ख्यालों की बातें कर रहे हैं। हजरत उमर के इस पैक्ट ऑफ उमर के बाद देखिए कि वहां पे कितने साल कितना अमन रहा, वो तो एविडेंस है ना, गायब हो गए उसको क्रिश्चियन और मैंने तो जूस नहीं वहां लिखा। से। यार देखिए, मैं कह रहा हूं आप क्रिश्चियन और मानते नहीं जूस है। गायब हो गए वहां पे। मैं भैया कह रहा उसी हूं, दिन आपके उन्होंने कहा था मैं- कि भाई इतने मैं- तंग मैं- कर दो रास्ते नॉन मुस्लिम्स के सारे डॉक्टर सारे साहब, मुस्लिम बन जाए। देखिए डॉक्टर ये साहब, जो मेजर साहब सबसे ये तो ना डॉक्टर करें ना साहब, कि आप। सबसे सुनहरी दौर था इस्लाम का कि जिसमें मुस्लिम एम्पायर जो है वो चंद एक ऊंटों घोड़ों के ऊपर सवार हुए चले और उन्होंने इतनी बड़ी एम्पायर काम कर दी। तो इसके ऊपर खुद ये देख आपके लिए लीजिएगा। सुनहरा होगा भाई, मारकाट करने को हम सुनहरा नहीं मांगते। और भारत में तो इस्लाम का जो कॉन्क्वेस्ट है वो सबसे ब्रूटल है, सबसे ज्यादा जिसे कह लीजिए मारकाट से भरा पड़ा है। जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का यहाँ पे। और ये मैं नहीं कहता, ये विल डुरांट कहता है। मैं विल डुरांट एक आपका बड़ा फेवरेट है, मैं उसको भी किसी दिन देख लूंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक बात याद रखिए, मुसलमान चलिए के मैं जुल्म आपको को और तो भी छोड़ कंटेम्प्रेरी दीजिए। स्कॉलर बता दूंगा। डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि मुसलमान के जुल्म को छोड़ दीजिए। क्रिश्चियन आप स्टोन को मानेंगे? आप जो वो जो वेद की गलत तशरीह हो गई है, अछूतों को
बराबर इंसान करार दे दीजिए, मैं कहता हूं सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। एक वेद का, या सुन लीजिए मेजर साहब, मैंने चैलेंज फेंका, एक वेद का, पुराण का सूत्र ले आइए जहां ये लिखा हुआ हो। मैं इस्लाम प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, और मैं आपको इस्लाम के ऐसे 50 सूत्र ला के दूंगा। और ये मैं नहीं कह रहा है हूं प्रैक्टिकली वो क्या हो रहा है। ये क्या नाम है, ये जईफ है, ये फलाना, ये सब नहीं। मैं आपको हदीसें कोट करूंगा, आप उसको एक्नॉलेज करेंगे और आप मुझे सूत्र ला के दें, मैं एक्नॉलेज करूंगा। मैं ये कह रहा हूं प्रैक्टिकली देखे ना, आप अभी यूट्यूब पे टाइप करें दलित, आप प्रैक्टिकली टाइप तो करें पाकिस्तान में प्रैक्टिकली तो आप मुस्लिम्स को नॉन मुस्लिम कह के गोली मार रहे हो, ये कुरान में लिखा है। देखिए आप सर, ऑपरेशन बदर और खंदक लड़ रहे हो, ये कुरान से लिखे आप लड़ रहे हो मेजर साहब। मैं ये कह रहा हूं कि वो तो फिर भी एक लड़ाई है ना डॉक्टर साहब, कैटेगराइजेशन तो नहीं है ना, मैं किसी कास्ट में तो किसी को और जो कैटेगराइज नहीं छूत कर या रहा। अछूत दोनों स्वर्ग में जाएंगे। आपके यहाँ तो जो ना काफिर है वो तो नर्क में जाएगा। वो हमारे अछूत यहाँ हो तो क्यों छूत भी भगवान का अंश है। सब जन्म डॉक्टर मुझी से साहब? पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। डॉक्टर साहब, कोई अछूत हो क्यों? नहीं है कोई अछूत। वो तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, वो एक सोशल प्रॉब्लम थी, वो थियोलॉजिकल या डॉक्ट्रिनल प्रॉब्लम नहीं है, वो लोगों के उसमें आया। जैसे आपने बताया अमेरिकन ने आपको सैलरी कम दी, क्यों दी कम? क्योंकि ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, वो ह्यूमन बिहेवियर का है। वो मुझे इतना गिला नहीं है, अगर पाकिस्तानी मुझे सैलरी कम देता तो मुझे गिला होता। अरे भैया, आपको गिला हो चाहे सूखा हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि आप जो है एक प्रैक्टिस को अछूत 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 कह रहे हो। नहीं, आप क्या तो काफिर नॉन मुस्लिम नजस है, वो सबसे घटिया मखलूक है, बल्कि जानवर से भी घटिया है, वो नर्क में जाएगा। और आप जो उसको धिम्मी बना के रखो, उसको क्रिश्चियनों को कपड़े धिम्मी नहीं है, धिम्मी नहीं है, जिम्मा है। नहीं है, वो जिम्मा धिम्मी है, धिम्मी है। मैं आपसे शब्द DHIME, वो मुस्लिम का वर्ड होता है, कोई अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है आपको प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ेगी। मतलब आप यार दाऊद इब्राहिम बने पड़े हो कि हमें प्रोटेक्शन मनी दो, और वो प्रोटेक्शन किससे? खुद से, कि हम मुसलमान बना देंगे। वाह मेजर साहब वाह। और आप छूत अछूत की बात कर, हम तो शर्मिंदा है, हमारे सोशियोलॉजी में आया। मैं फिर भी एक एक्नॉलेज करता हूं, हाँ आया, हमारे में थी ये कमी। यह हमारी समाज का एक बहुत गंदा और कुरूप रंग था, और हमारे समाज ने इसकी, ये जो हमारे साथ हुआ, ये शायद हमने अपने उन कर्मों का वो जिसे कह लीजिए प्रादुर्भाव था। हम इसको डिसोन नहीं करते, लेकिन ये हमारी डॉक्ट्रिन में नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं आपसे, और आपको मैं एक बल्कि ये कोट कर देता हूं कि जन्म से जो ये है, सुन लीजिए, जन्म जायते शूद्र, जो कोई भी जन्म लेता है वो जन्म से शूद्र है, उसके बाद वो अपने कर्मों से, ये गीता का श्लोक है, शूद्र का मतलब जिसको कोई ज्ञान नहीं है अभी शुरू में, उसके बाद वो कर्म से अपने जो है अलग अलग उसको वो प्राप्त करता है। आपको तो कुछ पता भी नहीं है कि हमारी, आपके यहाँ पे कोई ऐसा थ्योरी है कि जैसे मुसलमान नहीं हूं मैं तो नर्क में जाऊंगा स्ट्रेट फॉरवर्ड? क्या गलती है मेरी जी? स्ट्रेट फॉरवर्ड नर्क की आग में आपने हमें जला दिया बिना किसी बात के। हमारे यहाँ तो नहीं था कोई छूत अछूत, सभी स्वर्ग में जाएंगे भाई, कोई नर्क में नहीं जाने वाला है वहां पे, सिर्फ इसलिए कि वो छूत है या अछूत है या उसके लिए। आप तो यहाँ भी इस जन्म में भी उसको वो दंड दे रहे हो, और उस जन्म में भी दंड दे रहे हो। आप तो उसको भगवान का पार्ट नहीं बना रहे हो। यहाँ पे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब जन्म मुझी से पाते हैं, और ये जो है ना, इसकी शुरुआत, ये जो जहां पे लिखा है कि ब्राह्मण जो है वो पौरुष के मुख से और छाती से, उसको पढ़िए, वो पुरुष शुक्त ऋग्वेद में लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि पौरुष, भगवान नहीं पौरुष, वो ये बताते कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। तो वो कहते कि पौरुष एक है, और भगवान का चाहे मुंह हो चाहे पैर हो, सब एक है। क्योंकि उसके 2-3 और श्लोक बाद, उसको समझने के लिए आपको चांद के दर्शन बनना पड़ता है। लेकिन फिर भी समाज में हमारी कमी थी। सर झुका के नमन करके माफी मांगता हूं कि हाँ, ये हमारे समाज ने गलती की कि सोशियोलॉजी में ऐसी घटिया और ऐसी नीच प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ जन्म ली, जिसके लिए हम सबको एज ए सोसाइटी क्षमा करना चाहिए। लेकिन ये हमारी थियोलॉजी में नहीं है, और उसका सोल्यूशन हमारी थियोलॉजी में है। बाहर की कोई ऐसी डॉक्ट्रिन नहीं है जो कि हम उसका सोल्यूशन दे सके, बिकॉज बाहर की डॉक्ट्रिन में तो कोई दम ही नहीं है। आप सिर्फ डिनायल और उसको लेकर के उसको आप सच साबित कर सकते हैं, बाकी और कोई आपके पास ऑब्जेक्शन नहीं होगा।
या मैं ला नहीं, के लेकिन दूंगा हमारा तो आप कहेंगे कि नहीं जी ये तो ज़ईफ है, इसको मानते ही नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, हमारा पैकेज बेहतर है, उसमें उन्होंने कहा सब बराबर है, बस कहानी तो खत्म। भाई आप फिर मानिए ना कि जब जूस और मुस्लिम मिले उनको आप जो है धक्का मार के निकाल दीजिए, उनको ग्रीट मत कीजिए पहले। आप मानते हैं ये नो, होना चाहिए? नहीं कहीं पे भी नहीं है, मैंने उस दिन आपको बताया नहीं है। भाई ये है। अब आप अगली बार आ जाइए, ये हमारी आपकी शर्त लग जाए, देखिए, क्योंकि उन मौलाना साहब ने मैंने क्लेम किया था मैंने कि मैंने ये मैं वो आपको अगली डॉक्टर, बार एक एक सेकंड दे दीजिए बस, मैं आपने अगली भी बार दिखाया आपको था, इस हदीस के साथ आऊंगा कि यदि आपने आपको दिखाया क्रिश्चियन और था, मुसलमान मिलेगा आप आपने पहले आप ग्रीट नहीं करेंगे और उनको बल्कि आप रास्ते से बाहर निकाल देंगे। जी डॉक्टर और साहब, आपने भी फैक्ट दिखाया ऑफ था उमर में भी वीडियो। ये था कि क्रिश्चियन नॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकते थे मुसलमानों के सामने, ये फैक्ट ऑफ डॉक्टर उमर में साहब, भी था। ये आपने दिखाया था लास्ट टाइम, ये जो आप धक्का देने वाले कह रहे हैं, और वो वो बाद ओरल में था, मैं मैं किसी आपको रिटर्न दिखा दूंगा सही बुखारी से। वो लास्ट टाइम आपने जो डॉक्टर जाकिर का बताया था ना, वो हलचल वाला, तो वो फिर मैं बाद में सोच रहा था, मुझे समझ आई कि वायरल होने के लिए भी डॉक्टर साहब ने ये किया होगा कि हलचल वाला बयान दे दो, वो बस हर तरफ पागल है हलचल मेजर मच साहब, जाएगी। तो जाकिर वो फिर नायक पागल है, वो पढ़ने के बाद हाँ, जो है सारी दुनिया। अच्छा जाकिर नायक को आप पागल बोल दिए कि वो आदमी घटिया और पागल है, बोल दीजिए आप। यार देखिए, एक तो आप लोग मुझे उस दिन वो आपने कहा बकवास बंद कीजिए, अब आप मुझे कह रहे हैं दूसरे को पागल कह दीजिए। अरे ऐसे तो आप मैं मुझे भी बोलते हैं कि क्या इनकी होशियारी। मैं किसी अगर को, आप सुनिए मेजर साहब, अगर आप मेजर बने मेहनत करके, मैं पीएचडी करके यहाँ तक आया हूँ, अगर मेरी आप भी मेरे अपनी से बहुत लाइक, मेहनत है। मेरे तो से आपने लाइक, मुझे कहा, मैंने तो माफी मांगी, आपने कहा इनकी होशियारी को भी मैं बराबर करता हूँ, मैंने तो नहीं टोका आपको, क्योंकि आप मुझसे बड़े नहीं, हैं, मैंने आपका लिहाज अच्छा, किया। होशियारी जो है, होशियारी जो है अब आप वो शब्दों के उस पे जाएंगे तो मैं भी कह दूंगा बकवास, मतलब जो चीज जिसका कोई सेंस नहीं होता बकवास है, तो उस पे ना हाँ, जाएंगे। मैंने भी लेकिन आपकी बहुत सी बातों को, आप कह रहे कि क्या माल फूक रहे मिश्रा जी, मैं प्रोफेसर बना हुआ, आप कह रहे माल फूक रहे, मैंने कभी नहीं कहा। नहीं नहीं अगर वो आपको मेजर वो होने तो का घमंड है तो हमें प्रोफेसर होने का घमंड है, और उससे ज्यादा ही है। नहीं नहीं वो देखिए, वो तो कभी कभार आप जो करते हैं उससे थोड़ा बहुत तो जाहिर है जिंदगी का सिलसिला चलता है नहीं, ना, मैं वरना तो वैसे लाइफ आपकी में बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपकी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई नहीं हार्ट, क्योंकि मैं झूठ नहीं 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 बोलता। दुआएं दुआएं मुझे, दुआएं दुआएं। मैं आपको एक अब और देखिए, बात मैं बता आपको दूं, कह रहा हूँ सुनिए डॉक्टर साहब, तो मैं आपको सुन कह तो रहा हूँ, लें, सुन आप लेना, एक बात बोलें, सुन ले, आपके मैं साथ आपको कह प्रोग्राम रहा हूँ, करने सुन का ले, मैं वेट करता हूँ, सुने तो सही ना। मुझे बड़ा मजा मैं आता है। आपको मैं आपको क्या कह रहा हूँ, दुआएं, आपको पता है दुआएं क्या है? अब आप बददुआएं भी दे देंगे तो हमें क्या ही पता होगा। यार देख, मैंने इतनी जबरदस्त बात की कि मैं आपको दुआएं कह रहा हूँ, आप आगे से बददुआएं कह रहे हैं। तो देखिए जी, नहीं बात दे ये सकते है, आप, हम काफिर हैं भाई, कैसी बातें कर रहे हैं। आपके मैं तो आपको अलग ही कह नहीं लेवल रहा के दुआएं, हैं। नहीं मैंने आपको, मेरा ख्याल है बेसाख्ता और 4-5 बार मैंने आपको कहा दुआएं दुआएं दुआएं, ठीक। देखिए, अब मैं तो आप आपको उसमें भी अपना मैं बददुआएं तो आपको निकाल रहे अपना तो मैं क्या परिवार करूं? वाला मानता हूँ, आप तो दुआएं दे रहे कि लेकिन काफिर है। लेकिन आप तो बोल रहे थे कि लेकिन सुन लीजिए, लेकिन ये जो एकदम से आप मुझे चैलेंज कर देते हैं ना कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक को नहीं, पागल आप कह कुछ रहे हैं। मानते नहीं है मेजर साहब, आप सबको डिनाई। आपने कहा कि जी वो जाकिर नायक को ये चुन लेते, हम किसको चुन के लाए भाई? किसके स्टेटमेंट के हम बात करें? हम कुछ दिखाएंगे, ये जईफ है, ये बेकार मैं है, जो बोले अरे मेरा ये तो जो चिंटू मिंटू को। तो आप बोल दीजिए ना कि डॉक्टर जाकिर नायक घटिया आदमी है, उनको कोई ज्ञान नहीं, आप बोल दीजिए, मैं मान लू, मैं नहीं कोट मैं करूंगा नहीं उनको। कह सकता, मैं आपको ये कहूंगा कि डॉक्टर जाकिर, सुन लेना, अब आप लेकिन आप तालियां बजाएंगे, लेकिन आप सुन ले, आप बजवा डॉक्टर देते हैं भाई। जाकिर, सुन लेना, आपकी ये जो नजरें जाके टिकती हैं ना हलचल वाले बयानों के ऊपर डॉक्टर जाकिर नाइक के, इस पे मेरा एतराज है। आप मेरी बात अरे समझे? उन्होंने ये भी कहा था कि एक मोमिन, एक सबसे घटिया आदमी, उसने रेप किया है, 100 रेप किए हैं, 100 लोगों को मारे, उसको कलमा पढ़ दे सब माफ हो जाएगा। वो ये भी कह रहे भाई, आप रेप नहीं करने वाले ये को सबको माफ करते हो, ये उनका और भी बयान, ये आपको रिभाज ही बता देंगी। तो देखें, ये किसको कोट क्रिश्चियनिटी, करें? किताब कोट नहीं करें। हाँ जाकिर नायक डॉक्टर साहब, अलामा है आपके हिसाब से, और आपके जो सबसे बड़े अलामा, वो क्या नाम है, मैं भूल जाता हूँ नाम, वो कह रहे जी खालिद रिजवी, काफिर से आपका रिश्ता वो टॉयलेट में जितना है पानी, वो मैं वो पानी वाला रिश्ता है। तो आप सोच लीजिए, वो भी उनको भी चिंटू मिंटू है। कौन है? यार ये डॉक्टर साहब को मेरा ख्याल है इनका फोन सारा रीसेट करके, स्पेशली हिस्ट्री डिलीट करके, तो इनको कोई अच्छे अच्छे शब्द बताओ, दुआएं लिखें, इस तरह की बातें लिखें, अच्छे स्कॉलर्स लिखें, वो आए। डॉक्टर साहब के फोन को अब चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें घूम फिर के देखा शरारती किस्म के देखा बयान इन्होंने, निकल रहे देखा, हैं। यही है इनका। आपके फोन चेक करेंगे, आपके घरों में आके लगाएंगे, आपने देखा? देख ये ले है हर आदमी, डॉक्टर साहब, आपके फोन के अंदर घुसी हुई है। आप देख लीजिए मेरे डॉक्टर साथ, साहब, यही है। ये डॉक्टर साहब, ये आपने अच्छा अच्छा खेला है, ये इसको मैं आपको शाबाशी देता हूँ, ये आपने अच्छा, इसको जो है ना वो लतीफ ट्विस्ट दिया है कि आपने सॉफ्ट इसको वो अच्छा मैं खेल गया। अच्छा इस पे भी ये देखिए, मेरे ऊपर ला रहे हैं कि मैं ही खेला।
एक बात है, मेजर साहब जब मेजर नहीं नहीं, देखे ना, ये आपने इतना खूबसूरत डॉक्टर वाली बात की कि जी देखो ना, ये पढ़ा लिखा आदमी, स्पेशली जीनियस, वो इस तरह का नफीस ट्विस्ट देता है कि देखो फोन चेक करने की बात को आपने किधर जाके जोड़ा। लेकिन उसके बीच में जब आप ये ले आते हैं ना ये हलचल वाले बयान, फिर मुझे होता है कि यार डॉक्टर साहब जो है ना, अरे ये भाई, तो क्या मतलब हम पढ़ें, किनको सुने, किनको आपने मुश्किल कर दिया। मैं तो मेजर साहब को माना, मेजर साहब से बात करें तो मैं बड़ा हाथ जो के विनम्र होकर के जितनी पोलाइटनेस से बाहर निकाल के बोला हूं, 100 में से 80 बयान तो भाई या तो वो झूठे या तो नकारने पे है कि नहीं नहीं हो रहा है, ये होता ही नहीं है। अभी उस ऐसे ही दिन है। आपने कहा कि जो कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह वो हिंदू नहीं होता, उसके अगले एपिसोड में आपने कहा नहीं मैंने तो कहा ही नहीं है। मेजर कौन सा साहब जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं वो क्या होता है? वो हिंदू नहीं होता, ये तो आपने एक्नॉलेज किया है नवाज के चैनल नहीं, पे ला कहा। इलाहा इल्लल्लाह जो कहते हैं क्या मतलब, कि ला इलाहा इल्लल्लाह किस तरह कह दे? किसी विषय पे हमारी आपकी चर्चा हो रही थी, वो तो मैं भूल गया, उसमें मैंने कहा कि भाई आपने कहा पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, मैंने कहा पाकिस्तान में कोई हिंदू नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है वो हिंदू नहीं हो सकता आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से वो भी हिंदू है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई रिजेक्शन नहीं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन आपके हिसाब से वो हिंदू नहीं। आपने कहा हाँ ये तो बिल्कुल तय है, जिसने ला इलाहा पढ़ दिया वो हिंदू नहीं है। और पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा। तो जो कह रहा है मैं पाकिस्तानी हूं वो कह रहा है मैं ला इलाहा हूं। देखिए भारतीय होने में क्या है, देखिए ला मुझे इलाहा चले कहने वाला। एक समझा दें, जो भारतीय शहरी है, इंडियन सिटीजन, मतलब हिंदू मींस रिलीजन हिंदू को फॉलो करने वाला या हिंदुस्तान में रहने वाला? देखिए रिलीजन इज नॉट हिंदुइज्म का आइडेंटिटी नहीं है, ये नहीं, अब्राहमिक जिस तरह फेथ है। मुसलमान है, नहीं नहीं, एक सेकंड तहम्मुल से, जिस तरह इस्लाम है, मैं मुसलमान हूं, आप इस तरह आप मुझे बताएं मुसलमान कि नहीं हैं। आप मुसलमान हैं तो आप बोलिए कि यहूदी और क्रिश्चियन गलत हैं और ये दोनों ही महाघटिया हैं। फिर वही आपने जो है ना घूम फिर के हलचल पे नजर अरे रखी भाई हुई है। अच्छा, एक मिनट मेजर साहब, सब विनय, यहूदियों का अल्लाह और मुसलमानों का अल्लाह एक है कि अलग अलग है? वो जो अल्लाह है, मतलब जो जो अल्लाह हमारा है, ठीक है, मैं तो ये समझता हूँ कि वही मोजेस सारी को जिसने कायनात में 10 रहता है। कमांडमेंट दिया उसी ने प्रॉफिट आपके उनसे हाँ बातचीत हाँ की, हाँ हाँ हाँ। सेम है। यस। तो यहूदी अभी भी अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हो तो घटिया हो गए ना, गलत हो गए ना। आप कह रहे मैं यहूदी रिलीजन को सही मानता हूं, आपका स्टेटमेंट है। हाँ देखें, सुने डॉक्टर साहब, तो आप अच्छे मुसलमान तो नहीं है फिर। नहीं डॉक्टर साहब, जो कमाल है ना वो ये यहूदी रिलीजन सही है या गलत है? डॉक्टर साहब है, यहूदी यहूदी जो रिलीजन सही रिलीजन है है या गलत है? बिल्कुल सही है, यहूदियों को होना चाहिए। बिल्कुल हो। मेजर साहब, हाँ। आपने फिर अल्लाह को कंफ्यूज कर दिया। अल्लाह को क्यों, नहीं नहीं अल्लाह ने क्यों नहीं, दिया नया डॉक्टर जब साहब, जब अगर यहूदी सही है तो डॉक्टर साहब, अल्लाह ने मुसलमानों को नया देखे ना, क्यों दिया? देखें, ये मुझे लग रहा है आप में ना कोई थोड़े से जरासीम मेरी बेगम वाले भी हैं कि घुमा फिरा के फंसाना अच्छा, है मुझे। वैसे भी कीड़े अब मकोड़े हैं क्या? सुने कभी आप जरासीम कह रहे हैं, कभी आप बैक्टीरिया कह रहे हैं, वेरी गुड। मैंने जरासीम से बना दिया है कि जी जाहिर बेगम है, उसके साथ तो जंग ही रहती है ना। नहीं तो सुने, मतलब आप कोई वो मोबाइल वाले सिम की तो बात कर नहीं रहे, जरासीम से बड़ा मतलब है आप नहीं जर्म नहीं, से वायरस कह लें, कैरेक्टरिस्टिक कह मतलब लें, वायरस आप कह कह लें लें कि आप। जी, सुन लीजिए, हाँ काफिर को जी जी। वायरस कह रहे हैं मेजर साहब। अब आप ठीक क्या है। इतना ऊंचा बोलेंगे, खामखा आवाज चली जाएगी, फिर आप ये प्रोग्राम भूल जाएगा। अच्छा सुने, मैं ये कह रहा हूं कि देखें, मैं एक तरफ जब आपकी तवज्जो दिलाता हूं कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, ये भी कुरान पाक में है ना, कि मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन। आप कहते हैं मैं सब इसको छोड़ो क्योंकि लड़ाई नहीं होगी, घूम के चलो उधर जिधर जहां पे उन्होंने कहा कि जी सुन रहे, कुरान पाक में भी है कि जी ईसाई और यहूदी या मतलब सेहुनी जो है वो आपके दोस्त नहीं हो सकते, वो भी कहा गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जी उसकी तशरीहात, उसका कॉन्टेक्स्ट, किस जंग में, कहां पे, कैसे आयत नाजिल हुई, मतलब वो आप कह रहे सारी हैं कि अब वो तफसील आपके देखना दोस्त हो पड़ता है। सकते हैं? नहीं, अभी आप मुझे बात बताएं, अगर इस तरह आप बात कर रहे हैं, मैं तो चले छोटा मुसलमान अच्छा, हूंगा ना जो भगवान इस यहूदियों टाइम से पे, बातचीत किया वो कह रहा है यहूदियों से दोस्ती मत बनाओ। वेरी गुड। सुन लें ना, इस टाइम पे जो सबसे बड़े मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के लीडर है ना जी। तो वो नहीं जा रहे अमेरिका, वो नहीं जा रहे, मतलब जो है ना बाकी मुल्कों में लोगों से वो नहीं मिलते, उनसे बातचीत नहीं करते। एनीवेज रिबा, सॉरी हमने आपको बड़ा लंबा रोक लिया, आपने जल्दी इस जाना पे था तो मैं ऑफ सुना द आपको। रिकॉर्ड कभी बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप लोग दिक्कत में हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो आप नो मुरीद नो वाले नो, ही।
कितना भी गाली दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे पता है मैं ताल ठोक करके रास्ते पे निकलूंगा, लेकिन आपका मुझे पता नहीं, आपका तो छोड़िए, मुझे तो अपना भी पता नहीं यहाँ पे कौन भाई साहब आ जाए कभी लेकर के कि भाई मिश्रा का सर तन से जुदा, तो वो भैया वो हर जगह पे है ना, ऐसे जो रिश्तेदार आपने छोड़े हुए हैं वो तो हर जगह है। नो, वो एक दो वाकयात हैं, ये बस मगरिब का प्रोपेगेंडा, खुदा क्या करे। आप कम से कम देखिए, आप भगवान से नहीं डर रहे हैं, आप मैं अल्लाह से तो डर जाए। सुन लें डॉक्टर साहब, अगले किसी प्रोग्राम में सुन लें डॉक्टर साहब, मैं अगले प्रोग्राम में नंबर्स के साथ आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ आए कि मुसलमान कितने अच्छे और जबरदस्त लोग हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, हाँ फिर से बोलिए बात। और आप जरा ध्यान रखें, आपके पास माशाल्लाह हर 5वां मुसलमान है। तो भाई सच कह रहे हैं, हम ध्यान रख रहे हैं। टेक केयर जी, नमस्ते, खुदा हाफिज़। इन्होंने ये बड़े प्यार से थ्रेट दे दिया मुझे कि हर 5वां मुसलमान मैं आपको मोहब्बत बड़ा पैगाम दे रहा हूँ, आप थ्रेट कह रहे हैं, मैं दुआएं कहता हूँ, आपको बददुआएं सुनाई देती हैं। कितना हार्ट अटैक का डर था, अब तो हमें लग रहा है हार्ट सर्जरी होगा। मेजर साहब अब आपका ऐसा जाना ना होए, हम तो कह नहीं सकते आपके हर 10वां हिंदू है। ये कोई हाई डोज चल रही है आज। टेक केयर सर, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और मेजर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।